नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम्स के में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ एग्ज़ाम्स की एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक एग्ज़ाम्स की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन, जिसका पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? जिसका आंसर था पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, यात्री सेवा दिवस 2025 का शुभारंभ किसने किया? जिसका आंसर था राम मोहन नायडू। अगला क्वेश्चन है, अम्बु करंगल योजना किस राज्य में शुरू हुई? जिसका आंसर था तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में हवाई यात्रियों की संख्या कितनी होने की उम्मीद है? जिसका आंसर था 25 करोड़। अगला क्वेश्चन है, 14वां सिरारखोंग हथेई मिर्च महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? जिसका आंसर था मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, सचिवालय सुधार रिपोर्ट का 25वां संस्करण किसने जारी किया? जिसका आंसर था प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। अगला क्वेश्चन है, यूएन वीमेन की कार्यकारी निदेशक दूसरी बार कौन बनी? जिसका आंसर था डॉक्टर सीमा सामी बहूस। अगला क्वेश्चन है, महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक किस राज्य ने विकसित किया? जिसका आंसर था उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा एवं राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव बिहार के किस शहर में हुआ? जिसका आंसर था बोधगया। अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत 342 करोड़ किस राज्य को मिले? जिसका आंसर था तमिलनाडु और असम। अगला क्वेश्चन है, आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ किस राज्य से हुआ? जिसका आंसर था मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, महासागर में धातु खोजने हेतु ISA से समझौता किस मंत्रालय ने किया? जिसका आंसर था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव वर्ष की अवधि क्या है? जिसका आंसर था 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लॉजिस्टिक्स को उद्योग का दर्जा कितने राज्यों ने दिया? जिसका आंसर था 19 राज्य। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान किस विभाग ने शुरू किया? जिसका आंसर था खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। इसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार स्नातकों को 2 साल तक प्रतिमाह 1000 रुपये वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है बी, बिहार। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, बिहार की राजधानी पटना है। बिहार का राजकीय पशु गौर है। बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार छठ पूजा है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सा देश विश्व का लगभग 60% सेमीकंडक्टर और 90% उन्नत चिप का उत्पादन करता है? इसका सही आंसर है सी, ताइवान। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ताइवान की राजधानी ताइपेई है। ताइवान जलडमरू मध्य ताइवान और चीन के मध्य स्थित है। TMC कंपनी ताइवान देश की है। ताइवान की मुद्रा न्यू ताइवान डॉलर है। ताइवान में मुख्य बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है। तीसरा क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत ने 195 लाख टन मत्स्य उत्पादन कर विश्व का कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर है बी, दूसरा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत में ब्लू रेवोल्यूशन मत्स्य पालन से संबंधित है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश चीन है। फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है।
चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को कर्नाटक में पहले निजी क्षेत्र के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के लिए अनुबंध प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर है सी, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। भारत का पहला रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विशाखापट्टनम में बना है। भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कर्नाटक का राजकीय फूल कमल है। पेट्रोलियम उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक देश भारत है। पांचवा क्वेश्चन है, WIPO द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसका सही आंसर है सी, 38। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स WIPO द्वारा जारी किया जाता है। WIPO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत का पहला IT हब बेंगलुरु शहर है। 2024 में भारत का स्थान 14 था। नवाचार शब्द का अर्थ नव परिवर्तन है। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के रजिस्टर्ड मजदूरों को दिवाली से पहले कितने रुपए की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है? इसका सही आंसर है डी, 5,000 रुपये। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दिवाली लक्ष्मी जी की पूजा का त्यौहार है। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। भारत में श्रम मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा श्रमिक राज्य उत्तर प्रदेश है। मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। सातवां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 सितंबर को किस शहर में नए सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यालय का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है बी, बेंगलुरु। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कर्नाटक का राजकीय पक्षी इंडियन रोलर यानी कि नीलकंठ है। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे साउथ कोरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है बी, गोरांगलाल दास। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन है। कोरियाई युद्ध 1950 में शुरू हुआ था। दक्षिण कोरिया का सबसे प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड सैमसंग है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कूटनीतिक संबंध 1973 में स्थापित हुए थे। नवा क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर है बी, तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु का राजकीय पशु नीलगिरी तहर है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कल्पक्कम तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में सबसे बड़ा त्यौहार पोंगल मनाया जाता है। तमिलनाडु की मुख्य बोली जाने वाली भाषा तमिल है। 10वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है बी, 21 सितंबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारत का राष्ट्रीय शांति प्रतीक कबूतर है। महात्मा गांधी को शांति दूत के नाम से जाना जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 ताज़ा जानकारी के अनुसार बदलता है। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निशस्त्रीकरण पर सहमत हुए हैं। इसका सही आंसर है बी, दक्षिण कोरिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कोरियाई प्रायद्वीप उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया 2 देश में स्थित है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा बंदरगाह बुसान है। उत्तर कोरिया का मुख्य सहयोगी देश चीन है। दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा द्वीप जेजू द्वीप है। 12वां क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 22 से 23 सितंबर 2025 तक किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा करेंगे?
इसका सही आंसर है बी, मोरक्को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, मोरक्को की राजधानी रबात है। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मोरक्को की मुद्रा दिरहम है। मोरक्को का प्रमुख धर्म इस्लाम है। मोरक्को का प्रसिद्ध शहर कैसाब्लांका है। 13वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले कितने उपहारों की 17 सितंबर 2025 से ऑनलाइन नीलामी की जाएगी? इसका सही आंसर है सी, 1300 से अधिक। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। भारत में प्रधानमंत्री के रूप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी वाराणसी उत्तर प्रदेश से सांसद चुने गए थे। प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रमुख परियोजना स्वच्छ भारत मिशन है। 14वां क्वेश्चन है, वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का आकार वर्ष 2030 तक कितना अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है? इसका सही आंसर है सी, $1 ट्रिलियन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, विश्व की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी TSMC है। अमेरिका की प्रमुख चिप निर्माता कंपनी का नाम इंटेल है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में लगाया जा रहा है। माइक्रोचिप अति सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। सेमीकंडक्टर उद्योग को अंग्रेजी में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कहा जाता है। आज का प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स निर्माण हेतु समझौता किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, FAO का हेडक्वार्टर रोम इटली में है। FAO की स्थापना 1945 में हुई थी। FAO का मुख्य उद्देश्य खाद्य और कृषि विकास है। FAO का प्रतीक चिन्ह गेहूं की बालियां हैं। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जिसका पहला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? इसका सही आंसर है बी, भारत और पाकिस्तान की सीमाएं निर्धारित करने हेतु। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342A किसी राज्य में सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदाय को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है? इसका सही आंसर है बी, राष्ट्रपति। तीसरा क्वेश्चन है, 9वीं से 11वीं शताब्दी में किस राजवंश के शासनकाल के दौरान शिव की नटराज मूर्ति का महत्वपूर्ण विकास हुआ? इसका सही आंसर है बी, चोल वंश। चौथा क्वेश्चन है, बच्चों को यौन शोषण व अन्य अपराधों से बचाने हेतु पॉक्सो अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? इसका सही आंसर है सी, 14 नवंबर 2012। पांचवा क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? इसका सही आंसर है सी, मीथेन। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।